द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 1 to 6 चैप्टर देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं 7 चैप्टर यानी फ्रीडम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल यानी देसी बुक समरी में इसमें हम लोग देखते हैं बुक्स की समरी। तो इसमें अभी द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग द रिच डैड पुअर डैड का भी 2 चैप्टर देख चुके हैं, वो भी सीरीज चल रहा है। अगर आपको देसी स्टाइल में बुक की समरी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों का है चैप्टर 7 यानी सबसे बड़ी दौलत आज़ादी यानी फ्रीडम। तो आप जानते ही हैं कि ये चैप्टर मॉर्गन होसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। इसमें बताया गया है कि पैसे का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाना और अपनी मर्जी से जीना है। तो मतलब पैसे का असली मकसद क्या है? सिर्फ अमीर बनना नहीं है। मॉर्गन हसल कहते हैं कि बल्कि अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाना और अपनी मर्जी से जीना है। यानी आप अगर पैसे आप है तो आप मतलब पैसे का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ अमीर है, ठीक है। इसका ये मकसद ये भी है कि आप फ्रीडम है और खुद पर कंट्रोल मतलब पा सकते हैं। मतलब बल्कि अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाना और अपनी मर्जी से जीना है। तो ये चैप्टर का नाम क्यों है? फ्रीडम क्यों है? दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ यानी संपत्ति क्या है? पैसा, बंगला, गाड़ी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ यानी संपत्ति क्या है? पैसा, बंगला, गाड़ी नहीं है। क्या है? असली वेल्थ है अपनी लाइफ का कंट्रोल। मॉर्गन हसल क्या कहते हैं कि पैसा, बंगला, घर ये सब वेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ नहीं है। सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? तो अपनी लाइफ का कंट्रोल। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अपनी मर्जी से जी सको बिना किसी कंट्रोल में आए, तो वही सबसे बड़ी सक्सेस है। तो सबसे बड़ी क्या सक्सेस है? अगर आप अपनी लाइफ को बिना अपनी मर्जी से जी सकते हो तो वही सबसे बड़ी सक्सेस है। पैसे की असली वैल्यू तब है जब वो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। यानी पैसे का असली वैल्यू तब है जब वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। मोरल सीख क्या है? अमीर वो नहीं जो करोड़ कमाता है, बल्कि वो है जो अपनी मर्जी से जीता है। यानी वो है मतलब पैसे अगर आपके पास करोड़ रुपये है या फिर उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो। वो नहीं होता है कि आप करोड़ों है, बल्कि वो है जो अपनी मर्जी से जीते हैं। ये मतलब ये फ्रीडम है। ये मतलब मॉर्गन हसल कहते हैं। पैसे कमाने का असली मकसद कंट्रोल। यानी पैसे कमाने का असली मकसद क्या है? तो मॉर्गन हसल कहते हैं कि पैसे सिर्फ लग्जरी यानी आरामदायक जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपनी मर्जी का मालिक बनने के लिए होता है। तो पैसे क्या है? मतलब लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपनी मर्जी के मालिक यानी अपनी मर्जी का मालिक। जैसे आज मुझे काम करना है, अगर मन करे तो करूंगा, अगर नहीं मन करे तो नहीं करूंगा। इसका मतलब ऐसा होता है। सबसे बड़ी लग्जरी यही है कि तुम्हें किसी और के रूल्स फॉलो ना करना पड़े। यानी आप किसी के मॉर्गन हसल क्या कहते हैं कि आप किसी के मतलब ऑर्गेनाइज में कंपनी में काम नहीं कर सके, लेकिन मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहे, यानी खुद पे डिपेंडेंट। ये सबसे बड़ी लग्जरी ये है कि तुम्हें किसी और के रूल्स फॉलो ना करने पड़े। यानी अगर कोई और आपको मतलब ये करता है, कंट्रोल करता है, तो इसका मकसद ये नहीं है, बल्कि आप खुद मतलब रूल फॉलो ना कर पाए। यानी आप खुद पे मालिक है, आप खुद मालिक है। ये मतलब सबसे बड़ी लग्जरी लाइफ है। ये सबसे बड़ी लग्जरी ये नहीं कि तुम्हें किसी और के रूल फॉलो करना पड़े। तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। रियल लाइफ एग्जांपल जॉब और बिजनेस का फर्क क्या है? तुम फ्री हो। यानी क्या कहते हैं मॉर्गन हसल? अगर तुम एक हाई पेइंग जॉब में हो, लेकिन तुम्हें हर रोज 9 से 5 काम करना पड़ता है, तो क्या तुम फ्री हो? अगर आप एक हाई पेइंग जॉब में हो और आपको मॉर्निंग 9 से इवनिंग 5 PM तक काम करना पड़ता है, तो क्या तुम फ्री हो? तो मॉर्गन सर क्या कहते हैं? तुम पैसा नहीं, आप फ्री नहीं हो। इवन आफ्टर गेटिंग योर हाई पेइंग जॉब यू आर नॉट फ्री। सो तुम पैसे कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे बॉस के हाथ में है। एक्चुअली यू आर अर्निंग मनी बट योर बॉस कंट्रोल्स यू। तो लेकिन तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे बॉस के हाथ में है।
अगर तुम अपने बिजनेस या पैसिव इनकम, ऐसे इनकम जो बिना काम करे आता रहे बना लो, तो तुम्हें किसी और के रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ऑन बिजनेस ओपन करते हो तो आपको किसी का रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है। अगर आप सपोज दैट एक रेस्टोरेंट चलाते हो, तो आपका मन गया कि आज मैं रेस्टोरेंट बंद रखूंगा तो बंद रखूंगा, या फिर आप मैनेजर है तो उसको दे सकते हैं, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि तुम काम अपनी मर्जी से कर सको। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप अपने काम अपनी मर्जी से कर सको। तो इसका सीख क्या है, सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे पास अपनी लाइफ का कंट्रोल ना हो। यानी पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका लाइफ आपका हाथ में आपके कंट्रोल नहीं हो आपकी लाइफ। तो एग्जाम्पल टू से देख सकते हैं, वॉरेन बफेट, फ्रीडम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक है, पर उनका सक्सेस सिर्फ पैसे में नहीं है बल्कि फ्रीडम में है। वो अपनी मर्जी से जीता है, वो काम पसंद है वही करता है, और उनको कोई बॉस या कंपनी के प्रेशर नहीं है। टर्म्स पर वो अपने टर्म्स पर जीते हैं। असली सक्सेस यही है, तुम किसी के कंट्रोल में ना रहो। यानी आप किसी के अंडर में ना रहो, यही असली सक्सेस है। अगर आप 50,000 या 1 लाख मंथली कमा रहे हो, और आपको अगर बॉस कहते हैं कि आपको अभी रात तक काम करना पड़ेगा, तो ये सक्सेस नहीं है। अगर असली सक्सेस वो है कि आप अपनी चाह मर्जी से जॉब टाइम या जॉब कर सके हो। तो सीख क्या है, पैसे का असली वैल्यू तब है जब तुम्हें अपनी मर्जी से जीने दे। यानी पैसे जब जब आप अपनी मर्जी से जीते हैं तो वही असली वैल्यू है पैसे का। तो तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो लोग क्या गलती करते हैं, तीसरा जो है, लोग क्या गलती करते हैं, ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी समझना। यानी लोग गलती करते हैं कि अगर ज्यादा पैसा होगा ज्यादा खुशी होगा। लोग सोचते हैं कि बस ज्यादा पैसा कमा लो, पर असली खुशी तब है जब तुम फ्री हो। यानी अगर आप कहते हैं कि अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन असली ऐसा नहीं है। जब तक आप फ्री नहीं हो, तो तब तक आप खुश नहीं हो। सपोज दैट आपके पास करोड़ रुपया है, और आपको कोई और चला रहा है, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो ये असली खुशी नहीं है, असली सक्सेस नहीं है। तो क्या कहते हैं, लग्जरी आइटम के पीछे भागना। यानी लोग बंगला गाड़ी डिजाइनर कपड़े खरीदते हैं, लेकिन अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो पैसा किस काम का। यानी आपके पास अगर आप बंगला खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो वो पैसे किस काम का, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो। अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना। जब जॉब या बिजनेस में सिर्फ सोच कर फंस जाना, बिना ये देखे कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है। आप बिना तय किए हुए कि आपका लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है, वो आप जॉब या बिजनेस में फंस जाते हैं। तो मोरल क्या है इसका, सिर्फ असली अमीरी पैसे नहीं बल्कि तुम टाइम और फ्री है। यानी असली अमीरी को क्या है, टाइम, पैसा नहीं है। मॉर्गन हसल कहते हैं कि असली जो अमीरी है क्या है, वो पैसा नहीं है बल्कि टाइम और फ्रीडम है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी वेल्थ है। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी वेल्थ है। क्या मतलब इसका, मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से काम करते हो। अगर आपको आज काम करने का मन करे तो किए, अगर नहीं मन करे तो नहीं किए। अब आप बॉस के अंडर, किसी के अंडर नहीं हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का यही सबसे मतलब है। पैसे का असली पर्पस ये है कि तुम अपनी मर्जी से जी सको। यानी पैसे का असली मतलब क्या है कि अपने तुम मर्जी से जी सको। अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, 1 करोड़ का पैकेज मिल गया है, लेकिन उनके बॉस के अंडर या किसी के अंडर में हो, तो ये आपका पर्पस, पैसे का असली पर्पस नहीं है। पैसे का असली पर्पस क्या है कि तुम अपनी मर्जी से जी सको। असली सक्सेस तब है जब तुम्हें किसी और के रूल फॉलो ना कर पड़े। यानी अब असली सक्सेस क्या है, असली सक्सेस तब है जब तुम्हें किसी और के रूल्स फॉलो ना करने करने पड़े। लग्जरी सिर्फ गाड़ी और बंगला नहीं, बल्कि वो है जब तुम्हारे पास अपनी लाइफ का कंट्रोल हो। यानी
असली लग्जरी क्या है कि अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, फॉर्च्यूनर है, बीएमडब्ल्यू है, तो ये मतलब असली लग्जरी लाइफ नहीं है, बल्कि आप जब तुम्हारे पास अपनी लाइफ का कंट्रोल है, यानी जब आपके पास अपनी लाइफ का कंट्रोल है, तब वो असली लग्जरी लाइफ है। तो क्या लास्ट क्या है, जब तुम अपनी मर्जी से जीने लगोगे तभी तुम सच में अमीर बनोगे। यानी अगर आप आपके पास करोड़ों रुपया है, तो आप और आप फ्री कंट्रोल, आप आपका लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो आप ये असली अमीर नहीं है। तो जब तुम अपनी मर्जी से जीने लगोगे तभी तुम सच में अमीर बनोगे, यानी अपनी मर्जी से जियोगे तभी आप सबसे अमीर बन पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह आपको और सारे बुक्स की समरी चाहिए और टोटल चैप्टर का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।